ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। द्वितीय दर्शन। सुबह का समय था, 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण उस समय दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे। थोड़ी ठंड थी, इसलिए वे शरीर पर गरम किनारीदार शॉल ओढ़े हुए थे। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, तुम आए हो? अच्छा, यहां बैठो। नाई आया हुआ था। श्री रामकृष्ण बरामदे में बैठकर ही दाढ़ी बनवाने लगे। बीच बीच में वे मास्टर से बातचीत भी कर रहे थे। शरीर पर शॉल थी, पैर में जूतियां, साहस्य वदन थे। श्री रामकृष्ण जी मास्टर महाशय से पूछते हैं, क्यों जी, तुम्हारा घर कहां है? कलकत्ता में। यहां कहां आए हो? यहां वराहा नगर में बड़ी दीदी के घर आया हूं, ईशान का विराज के यहां। ओहो, ईशान के यहां। क्यों, केशव अब कैसा है? बहुत बीमार था। जी हां, मैंने भी सुना था कि बीमार है, पर अब शायद अच्छे हैं। मैंने तो केशव के लिए मां के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी। रात को जब नींद उचट जाती थी, तब मां के पास रोता और कहता था, मां, केशव की बीमारी अच्छी करते हैं। केशव अगर ना रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूंगा? इसी से तो नारियल चीनी मानी थी। श्री रामकृष्ण कहते हैं, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहां रहा। काम कुछ है नहीं, कहता है मैं यहीं रहूंगा। सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है। कच्चे बच्चे कहीं हैं। मैंने खूब डांटा। भला देखो तो, लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देखरेख, उनका पालन पोषण तुम ना करोगे तो कोई गांव वाला करेगा? शर्म नहीं आती? बीवी बच्चों को ससुर के यहां रख दिया है, उन्हें कोई और पाल रहा है। बहुत डांटा और कामकाज खोज लेने को कहा, तब यहां से गया। यहां श्री रामकृष्ण गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य बता रहे थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से पूछते हैं, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर जवाब देते हैं, जी हां। श्री रामकृष्ण चौंकते हुए, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए चुपचाप बैठे हैं। सोचने लगे, विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? मास्टर का कलेजा कांप उठा। डरते हुए बोले, जी हां, लड़के बच्चे भी हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए। इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सस्नेह कहने लगे, देखो, तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं। यह सब मैं किसी के कपाल,
आंखें आदि देखकर ही जान लेता हूं। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति है? यहां पर श्री रामकृष्ण मास्टर का तिरस्कार कर रहे थे तथा उनके अहंकार को चूर्ण कर रहे थे। मास्टर श्री रामकृष्ण को जवाब देते हैं, जी अच्छी है, पर अज्ञान है। श्री रामकृष्ण कुछ अप्रसन्न हो जाते हैं, और तुम ज्ञानी हो? मास्टर नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे कहते हैं। उनकी धारणा तो यही है कि कोई लिख पढ़ ले तो मानो ज्ञानी हो गया है। उनका यह भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान है। श्री रामकृष्ण की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार को फिर धक्का लगा। श्री रामकृष्ण पूछते हैं, अच्छा, तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? ईश्वर निराकार है। यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा भी विश्वास हो सकता है। ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? सफेद दूध क्या कभी काला भी हो सकता है? मास्टर, निराकार मुझे ज्यादा पसंद है। श्री रामकृष्ण, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह ना कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। दोनों सत्य हैं। यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए फिर वे तर्क करने को आगे बढ़े। मास्टर, अच्छा, वे साकार हैं, यह विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति में तो वो है नहीं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मिट्टी की मूर्ति में वे क्यों होने लगे? पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। चिन्मयी मूर्ति? यह बात मास्टर ना समझ सके। उन्होंने कहा, अच्छा, जो मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर मास्टर से कहते हैं, तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए इसका ठिकाना नहीं है। अजी, समझाने वाले तुम हो कौन? जिनका संसार है वे समझाएंगे। जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य, चंद्र, मनुष्य, जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन का उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे।
इतने उपाय तो उन्होंने किए, और ये उपाय वे ना करेंगे? अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी, तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम ये चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है। मुझे दूसरों को समझाने की क्या जरूरत? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया, या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं है और लोगों को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, और दूसरों को समझाने चले हैं। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझा दे? ये ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कर रहे हैं वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रही हैं। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद था। श्री रामकृष्ण कहते, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात करते थे। यदि मिट्टी ही की हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान करने का ईश्वर ने निश्चय किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सेह है, वही भोजन उसके लिए मां पकाती है। समझे? मास्टर जवाब देते हैं, जी हां। मास्टर पूछते हैं, ईश्वर में मन किस तरह लगे? श्री रामकृष्ण कहते हैं, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने में मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास के लिए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधों को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत, अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन में अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। मास्टर पूछते हैं, संसार में किस तरह रहना चाहिए? श्री रामकृष्ण कहते हैं, सब काम करना चाहिए, परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता, पिता, स्त्री, पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है।
किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों को वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती है, उन्हें मेरा पुत्र, मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर, जहां उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम करो, पर मन रखो ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे, और यहां तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छोड़ाना कठिन होगा। रोग, शोक, ताप आदि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे, आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमेगा। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामनी कंचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या। संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे दूध, पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतरता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामनी और कंचन अनित्य है, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? रोटी, दाल, कपड़े, रहने की जगह, बस यहीं तक। रुपए से ईश्वर नहीं मिलते। तो क्या रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता? इसी को विचार कहते हैं, समझे? मास्टर जवाब देते हैं, जी हां। अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार है। श्री रामकृष्ण, हां, वस्तु विचार। देखो, रुपये में ही क्या है और सुंदरी की देह में क्या है, विचार करो। सुंदरी की देह में केवल हाड़, मांस, चर्बी, मल, मूत्र, यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? मास्टर पूछते हैं, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, हां, हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं।
स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपये के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे, जिसका भावार्थ कुछ इस प्रकार था। मन तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख, भला देखें वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है। तुझे यदि मां काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जवा पुष्प और प्लिव पत्र लेकर उन्हें भक्ति चंदन से लिप्त कर मां के चरणों में पुष्पांजलि दे। व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई। शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, यह 3 प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती हैं, तब ईश्वर मिलते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है, उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है, उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महा आकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर उनको पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करके मां को पुकारता है। उसकी मां जहां उसे रखती वहीं वह रहता है। कभी राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर, तो कभी बिछौने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह म्याऊं म्याऊं करता है और कुछ नहीं जानता। मां चाहे जहां रहे, म्याऊं म्याऊं सुनकर आ जाती है। यहां परिच्छेद 2 समाप्त होता है। जय श्री भगवान श्री रामकृष्ण। जय श्री श्री मां की। जय श्री स्वामी जी की। जय मां काली।